नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद वाराणसी में काशी विद्यापीठ विकास खंड अंतर्गत टिकरी ग्राम पंचायत में कृषक उत्पादक संगठन एवं औद्यानिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा कृषि उत्पाद सीधे उपभोक्ता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसकी मुख्य अतिथि IAS हिमांशु नागपाल, विशिष्ट अतिथि सुभाष कुमार जिला उद्यान अधिकारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता AK सिंह उप निदेशक कृषि वाराणसी ने किया। संरक्षक अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष E अमित सिंह, सचिव डॉक्टर राम कुमार राय ने विभिन्न कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा निर्मित सरसों का तेल, शुद्ध घी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर सहित 40 उत्पादों से युक्त वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि विभिन्न बहुमंजिले भवनों बाजारों में सीधे उपभोक्ता के घर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में FPO के निदेशक गण को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना धनी हो किसान अपना की भावना के साथ सभी किसानों का आह्वान किया कि अपने उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बनाकर सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाएं। देखिए रिपोर्ट, ऋषिकेश पांडे की रिपोर्ट। सर परिचय बताइए। मैं हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी। ये किस तरह का कार्यक्रम है, कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये आज टिकरी में कृषक उत्पादक संगठन टिकरी द्वारा एक नया जो एक इनिशिएटिव हमारे FPOs ने लिया है, कृषि विभाग ने लिया है कि शहर के जितने हमारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं उन पर यहीं के किसानों का उत्पाद पहुँचे, उसकी अच्छी पैकेजिंग वगैरह करा के उनके उत्पादों को यहीं लोकली हम अपने जितने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से अच्छी गाड़ी में पैकेजिंग करके उनकी भेजें। तो उसकी शुरुआत यहाँ से की गई है। इसी कड़ी में अब विभिन्न हमारे सभी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और FPOs को जोड़ा जाएगा। उनके कृषि उत्पाद जो हैं उनकी प्रोसेसिंग कराकर, उनको अच्छी पैकेजिंग कराकर उन्हें यहाँ लोकली हम अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट से बेचेंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट कराने के लिए अलग अलग विभिन्न कृषि विभाग द्वारा और हमारे FPOs द्वारा अलग अलग कार्य कराए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। उनको भी आगे स्ट्रेंथन किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। क्या लगता है सर, जैसे अभी तक ट्रेडिशनल खेती होती थी, धान चावल यही सब लोग उगाते थे, कितना किसान समझ पाए हैं आपकी बातों को, क्या होगा? नहीं, जैसे जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा है तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कृषकों की आय दुगनी हो, उसको देते हुए अलग अलग चीज़ों में डाइवर्सिफाई हम कर रहे हैं और अलग अलग तरीके की जो पहले ट्रेडिशनल धान और गेहूं की खेती से आगे बढ़कर अलग अलग उत्पादों की खेती हो रही है। सब्जियों की तरफ ज़्यादा रुझान किसानों का बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ अलग अलग नई नई तरीके की फसलों की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए यहाँ पर हम पैक हाउस हमारा तैयार है, जिसका उपयोग किसानों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ IIVR, VHU इनके माध्यम से किसानों को सपोर्ट इनपुट का दिया जा रहा है लगातार। इनको और मजबूत किया जाएगा और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अलग अलग कदम और आगे लिए जाएंगे। कितने गांव तक अभी तक पहुंच बना पाए? ये सभी गांव में कुछ ना कुछ हर तरीके से पहुंच जाती है। अलग अलग कदम उठाए जाते हैं तो हर गांव में कोई ना कोई किसान इसका लाभान्वित होता है और प्रयास किया जाएगा सभी गाँव के जितने हमारे किसान बंधु हैं पूरे जनपद के, सभी इससे लाभान्वित हों। कोई संगठन इसके लिए काम कर रही है या? सारे हमारे FPOs हैं, जैसे आज आप जिन तत्वाधान में बैठे कृषि उत्पादक संगठन टिकरी, इसी तरीके से बहुत सारे हमारे FPOs हैं, लगभग 32 हमारे FPOs हैं। वो सभी इसके लिए बढ़ चढ़कर वाराणसी में काम कर रहे हैं और अलग अलग उनकी लगातार मीटिंग्स कराते रहते हैं। हम बिज़नेस प्लान बनाने में उनके सहयोग के लिए और उनसे जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी के लिए अलग अलग बैठकें बुलाते रहते हैं, जिससे सभी FPOs कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में आगे आएँ और अपने उत्पादों को सिर्फ मात्र मंडी में ना बेचकर उनकी प्रोसेसिंग कराकर आगे उनको सेल करें। इसके लिए अलग अलग उनसे ब्रीफिंग कराई जाती है और उनके आवश्यक कदम उठाने के लिए उनको सहयोग किया जाता है। किसानों को कितना भरोसा है कि नई तरह की अब तकनीक ला रहे हैं, और उस पर कितना नहीं, जिस तरीके से अभी किसानों को अभी बार बार ब्रीफिंग करानी ज़रूरी है, सभी किसानों तक मैंने बोलूँगा संदेश जा चुका है, बट जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा है बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है और आशा है कि ये आगे और अच्छा होगा और पॉजिटिव होगा और सभी किसान इससे जुड़ेंगे। तो केवल मिलेट्स के लिए है या कुछ? नहीं, सिर्फ मिलेट्स के लिए नहीं, मिलेट्स के लिए तो अलग से गवर्नमेंट की योजना है। जी। इसके साथ जितने दूसरे उत्पाद हैं उनके लिए भी ये वैन यहाँ से चलाई गई है और चाहे सब्ज़ी हो, चाहे किस्सा FPOs के द्वारा प्रोसेस्ड चीज़ें बनाई गई हों, उन सभी के लिए ये है। सर परिचय। मैं AK सिंह, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर वाराणसी।
आज ये किस तरह का प्रोग्राम हुआ? ये देखिए, हमारा जो एफपीओ है जनपद में कुल हमारे 32 से 35 एफपीओ हैं, जिसमें 32 एफपीओ हमारे बहुत एक्टिव हैं। तो एफपीओ को हम लोगों ने एक नई शुरुआत किया कि भाई जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपके किसान जुड़े हुए हैं, हर एफपीओ में 300, 350, 400, किसी में 600, 700 इस तरह से किसान जुड़े हुए हैं। तो अगर हम एफपीओ से कोई चीज़ शुरुआत करेंगे तो इसका मतलब 300 से लेकर 400 लोगों का शुरुआत हो। और इसमें हम लोगों ने कहा कि एक एक एफपीओ इंडिविजुअल नहीं, बल्कि अगर सब मिल के काम करेंगे, जैसे 3-4 एफपीओ हमारे एक साथ मिल के इसमें अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो अगर ये प्रोडक्ट देंगे किसी भी हम रेजिडेंशियल कॉलोनी में जब भेजेंगे तो हमारे तो प्रोडक्ट लगातार जाएंगे। दूसरी चीज़ हम उस कॉलोनी से देखेंगे उस कॉलोनी की डिमांड क्या है, क्योंकि सभी लोग दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जो भी डिमांड होगी हम लोग उसको फुलफ़िल करेंगे। और अपने एफपीओ के लोगों को, जो एफपीओ में जो जुड़े हुए किसान हैं, वो किसानों को डायरेक्ट रूप से इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे छोटा आलू, बड़ा आलू, छोटा टमाटर, बड़ा टमाटर सब एक साथ मिक्स करके बेचते हैं। तो जब हम लोग अपने कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो देखते हैं अगर हमारी डिमांड छोटे आलू की तो हम छोटा आलू लेते हैं, बड़े आलू की तो बड़ा लेते हैं, मीडियम की तो मीडियम लेते हैं। तो यदि हम उसको ग्रेडिंग कर दें, छोटे को अलग कर दें, मीडियम को अलग कर दें, बड़े को अलग कर दें, तो अगर हमें बड़े की ज़रूरत है तो हमने बड़ा के एक पैकेट उठाया और ले लिया। तो इस तरह से ग्रेडिंग इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इससे हमारे चूँकि एफपीओ से किसान जुड़े हुए हैं तो इसका लाभ सीधे किसानों को होगा। और जिस रेजिडेंशियल कॉलोनी में हम भेजेंगे उनको भी सस्ता मिलेगा, कारण कि अगर कोई भी चीज़ मंडी में आती है, मंडी में किसान से सस्ता खरीदा जाता है, वही चीज़ मंडी से जब किसान लाभार्थी यानी कि यूज़र लेके जाता है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो लेके जाता है, तो उसको लगभग दुगना दाम हो जाता है। तो अगर हम सीधे एफपीओ यानी हमारे सीधे किसान से सीधे कंज्यूमर तक पहुँचेगा तो जो बीच की कड़ी है वो ख़त्म होगी। इससे दोनों को लाभ होगा, किसानों को भी अधिक दाम मिलेगा और उन रेजिडेंशियल कॉलोनी वालों को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। अच्छा सर, जो प्रोडक्ट है वो क्या ऑर्गेनिक तरीके से उगाया नहीं, है? जैसे ऑर्गेनिक भी इसको कह सकते हैं। ऑर्गेनिक अभी कहना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा। इसको हम ये कह सकते हैं कि बिना फर्टिलाइज़र, बिना पेस्टिसाइड के, क्योंकि ऑर्गेनिक होने के लिए कम से कम 3 साल हमारी खेती में कोई फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ये कहते हैं कि बिना फर्टिलाइज़र, बिना पेस्टिसाइड का है, तो ये बिल्कुल सही होगा। दूसरी चीज़ जो जैसे तेल की बात है, तेल लकड़ी के कोल्हू में निकाला गया है, तो आजकल जो चल रहा है कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल वो इसमें है। तो इसमें जो तेल की क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, तेल जल्दी ख़राब नहीं होता और हमारे आप सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसका उद्देश्य मेन किसानों को उद्देश्य मेन किसानों को है कि किसानों को इसका लाभ मिले और जो हमारे रेजिडेंशियल कॉलोनी के लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिले, शुद्ध मिले, यही इसका मेन उद्देश्य है। और किसानों की इनकम बढ़े और उसको असली लाभ मिले। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।